अनंत वर्णार्दंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली मलिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है। और वह पर्याय स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का, मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपने आत्मा का परिचय करना, परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, इनसे अपना संबंध तोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज जानना और उस रूप ही परिवर्तन करना, इसी को अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिए आप प्रारंभिक गाथा का पाठ करते हैं। यहाँ चौथा अधिकार चल रहा है नियम सार जी का, जिसका नाम विवाद चारित अधिकार है। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इसमें आई है, जिसमें पंच महाव्रत की चर्चा अपन पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर पंच समिति की चर्चा चल रही है और उसमें भी भाषा समिति की चर्चा है। गाथा 62 का पाठ करते हुए अपन आगे पढ़ेंगे। पैसून कर कस हाथ पर निंदा प्रशंसा आत्म की, छोड़े कहे हित कर वचन उसके समिति है वचन की। वचन की समिति किसको होती है? तो कहते हैं जो भावलिंगी संत होते हैं, जिन्होंने अपनी पर्याय में शुद्ध वर्ण
वास्तव में व्यवहार भाषा समिति होती है। और वह भाषा समिति कैसी होती है कि हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग करते हैं। मुनराज की परिणति में अशुभ भावों का अभाव होने से पैसून कर्कश हास परनिंदा प्रशंसा आत्म की है वो नहीं होती है भैया, क्योंकि ये सब जो है अशुभ भाव में निमित्त होते हैं। और मुनराज के अशुभ भाव है नहीं है। मुनराज के तो अभी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग आनंद सा है और अभी पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, तो पर्याय में किंचित स्वभाव भी है। और वह स्वभाव इस प्रकार का होता है कि मुनराज हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग करते हैं, जो स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होते हैं और दूसरों को भी कल्याण में निमित्त होते हैं। ये अपनी गाथा में मूल में बात आई है। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ व्याख्यान चल रहा है उसको आप प्रवचन रतन चिंतामणि का 3रा भाग है ये, और आप देख लीजिए 110 नंबर के पृष्ठ पर है। 110 नंबर के पृष्ठ पर अपन पढ़ते हैं। कहते हैं आहा वस्तु स्वभाव अमाप है, समझ में आया भैया। परंतु जिसे स्वभाव कहते हैं उसका माप क्या, समझ में आया। उसका माप क्या है, उसकी क्या तुलना की जाए, किसी से क्या तुलना की जाए भैया। अमाप रूप है, समझ में आई। वस्तु स्वभाव होता है वह अमाप ही होता है, चाहे वह चेतन हो अथवा जड़ हो भैया, उसका किसी के साथ में मेल होता नहीं है। ऐसी अमाप रूप चैतन्य वस्तु भी है, समझ में आए। अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। वस्तु स्वभाव है, वस्तु स्वभाव अमाप है, परंतु जिसे स्वभाव कहते हैं उसका माप क्या। स्वभाव अर्थात स्वरूप, स्वभाव का मतलब उसका स्वरूप। हर वस्तु का कोई स्वरूप तो होता है ना भाई, शक्कर भी है तो वह मीठा उसका स्वभाव है ना, वह उसका स्वरूप है ना। ऐसे ही इस जगत में चैतन्य जो वस्तु है वह वस्तु कैसी होगी है भैया, कभी कल्पना नहीं की है ना भैया। माँ जन्मानी माता के पास जाओ, स्वाध्याय करो है भैया, उससे जानकारी लो तो हमें ये तो हमारी आंखें खुलेगी, समझ में आया भैया। चैतन्य वस्तु है तो उसका स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, हम आप कौन हैं है भैया। अनादिकाल से भैया हमारा आपका आत्मा समझ में आया। ऐसे ही जो है नाना प्रकार की गतियों में परिभ्रमण कर रहा है अज्ञानता से, स्वरूप का पता ही नहीं है भैया, समझ गया। इसीलिए इसकी पर्याय में पामरता चल रही है, इसीलिए इसकी पर्याय में दुख चल रहा है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान, समझ में आया भैया। श्री महाराज चंद जी यही तो कहती है ना भैया, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख है भैया। स्वरूप यानी अपने आत्मा का परिचय किए बिना ये आत्मा 84 लाख योनियों में 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, समझ में आया भैया। इसीलिए सर्वप्रथम अपने आत्मा को जानना, जिसके बिना जिसको जाने बिना हमारा आत्मा है दुखी हो रहा है। ये 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण हो रहा है, हमें चिंता है क्या। अरे जितनी चिंता हम कोरोना वायरस से बचने की करते हैं, अगर तू उतनी भी करने लग जाए ना तो तेरी पर्याय में पुण्य के परिणामों की तो धारा बहने लगी जाती है और अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की धारा भी प्रारंभ हो जाती है।
पाप के परिणाम तो दूर भाग जाते हैं। क्या भैया? जितनी चिंता हम 24 घंटा कोरोना वायरस से बचने की करते हैं ना भैया, उतनी तेरी अंदर में अगर लगन अपने आत्म स्वरूप को जानने की हो जाए तो पाप के परिणाम तो जो ही विदा हो जाते हैं। क्या भैया? और पुण्य तुम्हारे पीछे पीछे भागने लग जाता है और तुम्हें तुम्हारा आत्मा भी मिल जाता है। कभी हमने खबर नहीं ली है भाई साहब, हैं? ये मनुष्य पर्याय मिली है, जिनेंद्र कुल मिल गया भैया, माँ जिनवाणी माता भी हमें मिल गई है। आत्महित की दृष्टि से जिनवाणी माता के पास में जाकर अपने आत्मा का परिचय कर लेना। क्योंकि इसको जाने बिना हमारी पर्याय में दुख का अभाव भी नहीं होगा और वह अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति भी नहीं होगी। अगर आत्म वस्तु है तो उसका क्या स्वरूप है? हूँ के नहीं? आत्मा इस जगत में है या नहीं? पहली बात तो ये बताओ। है कोई गप्पे हैं क्या? नहीं। डॉक्टर साहब, अरे आत्म वस्तु है या नहीं? मौसी, आत्म वस्तु है या नहीं? समझ में आया भैया? उसकी अगर तू स्वीकृति नहीं करेगा तो जन्म मरण यूं ही करता रहेगा और यूं ही तेरी पर्याय में दुख चलता रहेगा। समझ में आया? आत्मा है तो उसका क्या स्वरूप है, वह चर्चा आपको जिनवाणी माता बताएगी। कौन बताएगा? अरे माता ही तो सब परिचय कराती है ना बच्चे को। है भैया, देखो ये तेरा भाई है, ये तेरे पिता हैं। सबसे पहले तो उसका संग माता के साथ में ही होता है ना। है माता सबका परिचय कराती है ना। और माता चलना भी सिखाती है ना। और उसके पास में नहीं जाओगे तो भैया तुम्हें तुम्हारी आत्मा का परिचय कैसे होगा भाई? इसीलिए माता से कभी दूर मत जाना। वो तुम्हारे हित की बात बताएगी, वो तुम्हारे आत्मा की कहानी सुनाएगी। है भैया, तुम्हारे आत्मा का तुम्हें परिचय करा देगी भाई। इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है, तुम्हारे पूजा और पाठ को नहीं। समझ में आया? और दान को भी नहीं। अनुव्रत महाव्रत को भी नहीं है। अपने स्वाध्याय में बस, स्वाध्याय हमारा जो है अज्ञानता को हरने वाला है, हमारी आत्मा को, हमें हमारी आत्मा का परिचय कराता है। इसीलिए निरंतर अपनी जिनवाणी माता को पढ़ते रहना और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो माँ जिनवाणी ने बताया है उसका रसास्वादन करना। क्योंकि इसके किए बिना हमारी आत्मा की पर्याय में होने वाला दुख कभी भी मिटने वाला नहीं है। और परिणामों में जो दुख नहीं मिटा तो 4 गतियां 84 लाख योनियां हमारे पास में सामने खड़ी हुई हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं वस्तु स्वभाव अमाप है, परंतु जिसे स्वभाव कहते हैं उसका माप क्या प्रभु? स्वभाव अर्थात स्वरूप। स्वभाव मतलब स्वरूप। पानी है, पानी का भी कोई स्वरूप है कि नहीं है? पानी का कोई स्वभाव है कि नहीं है भैया? है। सारी वस्तुओं के स्वभाव और स्वभाव बताने के लिए तैयार हो, है, लेकिन जो बता रहा है वो उसके स्वरूप को नहीं जानते। क्या कहा भैया? दुनिया भर के लोगों को सबको जानते हो और तुमसे पूछे भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है, तो कहे हमें नहीं मालूम। वाह वाह, ऐसा कहीं चलता है क्या? है वो कहे महिला बोले कि मैं दूसरे की रसोई तो बना सकती हूँ पर मैं अपने घर की रसोई नहीं बना सकती। है भाई, ऐसा होता है क्या जगत में? नहीं। पर हमारे साथ कुछ ऐसी ही घटना घट रही है। हम दूसरों के स्वभाव को तो जान जाते हैं
पर अपने स्वभाव की हमें खबर ही नहीं है भैया। कहते हैं उसका माप क्या, उस स्वभाव है अर्थात स्वरूप आत्मा सत्व, अपना सत्व, सत प्रभु, सत रूप प्रभु आत्मा का जो सत्व है, उसकी जो शक्ति है, आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भैया। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, स्रोत शक्ति, विभूत शक्ति, सुख शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड है वह आत्म वस्तु। और उसका मालिक कौन है? मैं। उसका मालिक मैं हूँ, आप हो, है भैया। कहते हैं उसकी जो शक्ति है, उसके जो गुण है, गुण कहो या शक्ति कहो, एक ही बात है भैया। उसका क्या कहना, वह तो अमाप है, समझ में आया भैया, अपार है। उन गुणों की सामर्थ्यता तो अमाप है ही, उन गुणों की संख्या भी अमाप है। तुम्हारे सारे गणित फेल हो जाएंगे उसके आगे, समझ में आया भैया। ऐसी आत्मा में अनंत शक्तियों का पिंड है भैया। आकाश के जितने अमाप प्रदेश है, आकाश है ना, जो खाली खाली, वो तुम्हारा आसमान वाला आकाश की बात नहीं है, वो तो पुद्गल है, समझ में आया भैया। जो नीला नीला दिखता है ना, वह तो है भैया, वह पुद्गल है, अरूपी आकाश द्रव है भैया, जिसका भी कोई माप नहीं है, समझ में आया भैया। और उससे भी अनंत गुना तेरी आत्मा में गुण विद्यमान है, समझ में आया। आकाश के जितने अमाप प्रदेश है, उनसे अनंत गुणे एक जीव में गुण है। अलोक 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 ऐसा आकाश चला ही जाता है, क्या उसका कहीं अंत है? कहते नहीं है। तो उसके प्रदेशों की संख्या उससे भी एक जीव में अनंत गुणे गुण है भैया। महिमा नहीं आती है भैया, तुझे अपनी महिमा नहीं आ रही है। 24 घंटा पर द्रव्यों की महिमा किया करता है, पर्याय में दुर्गति है, तेरी दुर्गति है। तुझे आना चाहिए था अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की महिमा। अरे कोई पत्नी हो, दूसरों की महिमा करे, दूसरों की पुरुषों की महिमा करे, समझ में आया। और उसका पति उसके पास में बैठा हो तो कैसा अनुभव करेगा वो? क्या कह रहे हैं भैया, पप्पू भैया? उस पुरुष की वाइफ हो ना, दूसरे पुरुषों की महिमा करती है और बाजू में उसका पति बैठा हुआ है, तो उसे अच्छा लगता होगा ना भैया। ऐसे ही अपनी पर्याय है भैया, निरंतर परद्रव्यों की महिमा करती है। ये मेरा मकान कितना अच्छा है, ये रुपया पैसा मैंने इतना इकट्ठा कर लिया है भैया। पंचेंद्री के विषय कितने अच्छे हैं, ये किसकी महिमा करती है? अरे तुझे अपनी आत्मा की महिमा नहीं आती है भाई, तेरी दुर्गति निश्चित है। उसमें भगवान कोई करता धरता नहीं है, समझ में आया भैया? क्या कहते हैं भैया? हरियंत परमात्मा करता धरता नहीं है, ये तो ज्ञाता पुरुष हैं। जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करती है भैया। ये करते हैं भगवान आत्मा, हरियंत भगवान का भी यही करते हैं भैया। कहते हैं अनंत गुणे एक जीव में गुण है, अलोक 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 आकाश चला जाए भैया, जहाँ तक दृष्टि पसारे अपनी है भैया।
उसका कोई माप नहीं है आकाश का, है। उससे भी अनंत गुणे हमारे आपकी सबकी आत्मा में वह गुण विद्यमान है, वो शक्तियां विद्यमान है। क्या उसका कहीं अंत है? कहते हैं नहीं। तो उसके प्रदेशों की संख्या, तो उसके प्रदेशों की संख्या है, उससे भी एक जीव में अनंत गुणे गुण है। क्या समझ? आकाश जो अनंत अनंत प्रदेशी है ना, जिसका भी कोई माप नहीं है, उससे भी अनंत गुणे। क्या कहिया भैया? वह बराबर में नहीं बैठा रहा है, आकाश के बराबर में आत्मा को नहीं बैठा रहा है भाई, है। और आकाश के गुण जो है ना, वो आत्मा के एक कोने में पड़े रहते हैं। क्या कहा भैया? आत्मा और आकाश अनंत प्रदेशी है, उसका भी कोई माप नहीं है, ऐसे आकाश के प्रदेश जो गुण है ना, है भैया, वे आत्मा के सामने एक कोने में पड़े रहते हैं। समझ में आया? ऐसा तेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है। समझ में आया भैया? ऐसी आत्मा की कदर करो, ऐसी आत्मा को पहचानो, ऐसी आत्मा की संगति करो, तो पर्याय में होने वाला जो दुख की पर्याय है वह विलय को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए आचार्य कुंद देव ने अष्टपावड़ के दर्शन पावड़ में, मोक्ष पावड़ में 16वें नंबर की गाथा लिखी है। मौसी आचार्य कुंद देव ने अष्टपावड़ के मोक्ष पावड़ में 16वें नंबर की गाथा लिखी। गाथा है, पर दब्बाओ दुख गई और सात दब्बाओ सुख गई, है। तेरी पर्याय पर द्रव्यों की अगर महिमा करती रहेगी तो तेरी दुर्गति हो जाएगी, है। और तू अपने आत्मा की महिमा करेगा तो तेरी सुगति हो जाएगी और तेरा आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाएगा। क्या कहा भैया? आचार्य भगवान तो क्या किसी से लेना देना भाई? हमारे हित की बातें करते हैं ना भैया, मोही जीवों का तो समझ में आता है भैया। आपसे कुछ प्रयोजन होगा, अपनी बच्ची की शादी करना होगा, रुपया पैसा आपसे लेना होगा, मुंडराजों को क्या आपसे क्या लेना देना हम लोगों से आपसे भैया, है भैया? ये तो कम से कम जो है ना, हमको अपनी हित की बातें ही तो बताएंगे ना, है भैया। कहते हैं उनसे अनंत गुणे एक जीव में गुण है, अलोक 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 ऐसा आकाश चला ही जाता है। क्या उसका कहीं अंत है? कहते हैं नहीं। तो उसके प्रदेशों की संख्या है, उससे भी एक जीव में अनंत गुणे गुण है। बोलो भैया, है। अब इससे बढ़िया तो बात भैया दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगी। समझ में आया भैया? देखो, यह तो भगवान सर्वज्ञ ने जिसे आत्मा कहा है, वह आत्मा ऐसा अनंत गुणमय है, गुणमय है। समझ में आया भैया? जैसी शक्कर अपनी मिठास से मय रहती है, मीठी से मिठास मीठे मय रहती है ना, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत गुणमय है। जैसे शक्कर में से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही हमारे आत्मा में से एक भी गुण अलग नहीं किया जा सकता है भैया। ऐसी बनी बनाए अकृत्रिम जिंदगी है भाई। यह कहते हैं यद्यपि सर्वज्ञ के सिवाय दूसरे सभी अज्ञानी भी आत्मा आत्मा तो करते हैं, परंतु सर्वज्ञ द्वारा कथित ऐसे आत्मा के अतिरिक्त दूसरे सब जैसा कहते हैं, वह आत्मा नहीं, वह आत्मा सत्य नहीं है। दुनिया में आत्मा की बातें करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे भाई साहब, हैं। एक
नास्तिक मत को छोड़कर सब आत्मा को बातें करते हैं, पर उनके ज्ञान में वह आत्मा नहीं आता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ के द्वारा बताया गया जो आत्मा का स्वरूप है। जब तक आप माँ जिनवाणी माता के पास में नहीं आओगे, जिनवाणी माता के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक वह आत्मा आपके ज्ञान में आ ही नहीं सकती है। आप आत्मा की बातें तो कर सकते हो, पर आत्मा के सही स्वरूप को आप कह भी नहीं सकते। क्या भैया? वह तो सर्वज्ञ देव परमात्मा रियल परमात्मा की दिव्य ध्वनि में वह आत्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। समझ, अज्ञानी लोगों को आत्मा की खबर ही नहीं, तो आत्मा का क्या विवेचन करेंगे? समझ में आया भैया? इसलिए सर्वज्ञ देव को सामने रखा है। सर्वज्ञ देव से के ज्ञान में कोई भी वस्तु छुपी हुई नहीं है। ऐसे वो अरिहंत परमात्मा वे ही उसकी आत्मा के स्वरूप को बताने में समर्थ होते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं यद्यपि सर्वज्ञ के सिवाय दूसरे सभी अज्ञानी भी है भैया, अज्ञानी भी आत्मा आत्मा तो करते हैं, परंतु सर्वज्ञ द्वारा कथित ऐसी आत्मा के अतिरिक्त दूसरे सब जैसा कहते हैं वह आत्मा सत्य नहीं है। समझ में आया भैया? उसके लिए बाहर में भैया एक चिन्ह है, दिगंबर हुए बिना है भैया। समझ में आया भैया? देव शास्त्र गुरु उसमें निमित्त होते हैं। जो देव शास्त्र गुरु को नहीं मानता है वह कभी भी आत्मा को नहीं जान सकता है। क्या कहा भैया? ये बाहरी चिन्ह है, भले ही वह कितना भी आत्मा की बातें करता हो है भैया, तब भी वह आत्मा को नहीं जानता है। ये बाहरी चिन्ह है, एक बाहरी चिन्ह होता है ना भैया। समझ में आया? ये देव शास्त्र गुरु ये बाहरी चिन्ह है। समझ में आया भैया? आया ना, देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट है। समझ में आया भैया? क्योंकि वे ही आत्मा के स्वरूप को सच्चा कथन कर सकते हैं। अन्य मत वाले भले ही कितनी भी आत्मा की बातें करते रहे, बिल्कुल नहीं जानते हैं आत्मा। समझ में आया? अरे एक बार की बात है, मैं कोटा के पास में वो कौन सा हिल स्टेशन है भैया, अपन गए थे ना, ये ना अपने गुप्ता जी जो वहाँ के वो है भैया, कौन सा हिल स्टेशन है बेटे? समझ में आया? राजस्थान है कौन सा? उदयपुर के पास माउंट आबू। माउंट आबू, बहुत बड़े, मैं भूल भाल जाता हूँ भैया। मैं माउंट आबू गया था एक बार। सोनगढ़ के जो आत्मार्थी बच्चे थे ना वहाँ के, और मेरे को बोला कि आपको चलना है, तो मैं उस टूर में गया था आत्मार्थी बच्चों के साथ में है भैया। और वहाँ पर ये माउंट आबू में एक संस्था है भैया, उस संस्था का नाम है ब्रह्म कुमारी है भैया। समझ में आया? और वहाँ जाकर वो सब जो है आत्मा के 8 गुण जी वो है भैया। मैंने कहा भैया तुम मेरे पास थोड़ा बैठ जा भैया। जब मैं चर्चा करने लगा तो वो बोला भाई साहब वो हमारे गुरु जी से आप कुछ लीजिए। क्या कहा भैया? समझ में आया भैया? वो तो बिकाऊ है, वो तो पैसे से काम करने वाले है भैया, उन्हें कुछ भी आत्मा का पता नहीं है भैया, कुछ नहीं जानते हैं। समझ में आया भैया? भले आत्मा की कितनी भी बातें करते हों है भैया, दूसरी जनता प्रभावित हो जाए ऐसी बातें करते हैं। समझ में आया? तब भी वे आत्मा को कुछ भी नहीं जानते हैं। ये पंचम काल है, ऐसी चीजें बहुत मिलेंगी भैया, तुम ठग मत जाना। पहले सबसे पहले माँ जनवाणी माता से
आत्मा के स्वरूप को समझ लेना। जैसे रामायण है ना, रामायण है ना भैया, उसमें हनुमान जी का रूप बताते हैं ना, राम का रूप बताते हैं ना भैया, वो सब नकली है भैया। ऐसे राम हनुमान नहीं होते हैं। उसके लिए तो आपको अपना पदम पुराण पढ़ना पड़ेगा। नहीं थक जाओगे, विविध मिथ्यात्व का पाप लग जाएगा। समझ में आया? और पंचम काल में तो इनकी मुक्ता होना ही है। समझ में आया भैया? एक हुंडा अब सरपड़ी काल चल रहा है ना भैया, तो ये बातें तो बहुलता से आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, पर वे कोई भी आत्मा की चर्चा करने वाले आत्मा के स्वरूप को बता ही नहीं सकते हैं। उनके लिए तो एक बाहरी चिन्ह अगर जिसके पास में है कि देव साथ गुरु ही सच्चे देव है, क्या भैया, माँ जिनवाणी माता ही वास्तव में है, वह उसका स्वरूप को कहने में समर्थ है। क्या ये बाहरी चिन्ह है, समझ लीजिए आप है। तो कहते हैं कि माँ जनवाणी माता सर्वज्ञ देव के द्वारा ही आत्मा के स्वरूप को सच्चा कहा गया है। कहते हैं आत्मा आत्मा तो करते हैं, परंतु सर्वज्ञ द्वारा अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि सकल द्रव्य की गुण पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। उनके ज्ञान की पर्याय में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं रहता है जिसको वो नहीं जानते हो। अरे द्रव्य तो छोड़ो, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को भी जानते हैं, और उनकी एक एक समय की पर्याय को भी वर्तमान पद जानते हैं। क्या भैया? ऐसा केवली भगवान का दिव्य ज्ञान जो अनंत काल पहले उस द्रव्य में कैसी पर्याय थी और अनंत काल बाद कैसी पर्याय उसमें होनी है, लेकिन अभी हुई नहीं है, उस पर्याय को भी केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं। उनको बोलते हैं सर्वज्ञ। समझ में आया भैया? और वो भी वर्तमान में जानते हैं। जैसे हम और आप जो है सामने एक दूसरे को जानते हैं ना, ऐसे केवली परमात्मा है भैया भूत और भविष्य की उस पर्याय को भी, अनंत काल पहले और अनंत काल बाद की पर्यायों को भी वर्तमान पद जानते हैं। उन्हें सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं सर्वज्ञ द्वारा कथित ऐसे आत्मा के अतिरिक्त दूसरे सब जैसा कहते हैं वह आत्मा सत्य नहीं है। तुम ठग मत जाना। पहले माँ जिनवाणी माता से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेना, और फिर तुम दुनिया में किसी की भी सुनो तो तुम्हें कोई ठगेगा नहीं। क्या कहा भैया? कहते हैं भक्तांबर में भी तो आता है 12वें नंबर है, प्रभु आपको देखने पर अन्य देवताओं को देखो कोई असर नहीं होता। बप्पू भैया क्या है? फिर तुम्हें कोई नहीं ठग सकता है। तुमसे कोई कहे देखो रामायण में है ना, तो रामायण चलती है ना, उसमें देखो है रावण ऐसा होता है, हनुमान जी ऐसे होते हैं। अरे भूल गए, तुझे क्या मालूम है कि हनुमान जी कैसे होते हैं? पूछ वाले हनुमान जी नहीं होते हैं। बानर में आया उन्हें तो बानर ही बना दिया। एक बार तू उनका परम पुराण भी पढ़ लेगा तो सारी तेरे रामायण का रस पूरा फीका पड़ जाएगा, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे भैया। कहते हैं वह आत्मा सत्य नहीं बताती है, उनके ज्ञान में है ही नहीं, बताएंगे कहाँ से भैया? अब देखिएगा आत्मा की बात वेदांत में भी आती है। वेदांत मत वाले है ना भैया, वे भी आत्मा के स्वरूप को बताते हैं भैया। ऐसे बहुत सारे मत है ना भैया। हमने कहा ना एक नास्तिक मत को छोड़ दीजिए जो आत्मा में विश्वास रखता नहीं है। समझ में आया? बाकी के सभी मत वाले आत्मा में विश्वास रखते हैं, पर वे आत्मा के स्वरूप को कह नहीं सकते। क्या भैया? सही बात है ही नहीं उनके पास सत्यता। कहती है आत्मा की बात वेदांत में भी आती है।
कि आत्मा निरंजन है, निराकार है। तो आपको लगेगा बिल्कुल ठीक बोल रहे, क्या गलत बोल रहे हैं? निरंजन निराकार है। पप्पू भैया वे वेदांत मत वाले है ना, वे बोलते हैं आत्मा निरंजन है, निराकार है, तो आपको क्या लगेगा? का गलत बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। आत्मा निरंजन नहीं है क्या? निराकार नहीं है क्या? है भैया? अजय भाई है? एक बार मैंने टीवी पे देखा है, कोई प्रवचन कर रहा था उस पर, अन्नमत वाले, समझ में आया भैया? वे कह रहे थे अरे भाई देखो भैया, सुख तो अपनी आत्मा में भरा हुआ है, कहाँ है? बाहर कोई भी सुख नहीं है भैया, अपनी आत्मा में सुख भरा हुआ है। बोलो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? हेलो, सही कहने पर भी वह आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है। ऐसे ही वेदांत मत वाले आत्मा को निरंजन कहे, निराकार कहे, सही कहने पर भी उनका कहना ठीक नहीं है। जब आप अंदर जाओगे तो समझ में आएगी ना भैया, उनका ग्रंथ पढ़ोगे ना, तब सारी बातें समझ में आएगी ना। आपने अपनी आत्मा को माँ जनवाणी माता के द्वारा द्रव्य पर्याय स्वरूप वाला सुना है ना भैया, और आपने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय भी किया होगा ना। क्या कहा भैया? ऐसी द्रव्य और पर्याय की चर्चा वेदांत मत के अंदर नहीं है। क्या कहा भैया? वे द्रव्य को तो मानते हैं पर पर्याय को मानते नहीं है। पर्याय लेस द्रव्य को मानते। कैसा मानते हैं? वेदांत मत वाला जो है ना, वो पर्याय रहित मानता है, केवल द्रव्य को ही मानता है, तो वह भी जिनमत के बाहर हो गया। अरे शांत मत वाला है ना, बुद्ध मत वाले है ना, वे पर्याय को मानते हैं। वे बुद्ध मत वाले है ना, वे पर्याय को मानते हैं, द्रव्य को नहीं मानते हैं। वो तो हर समय आत्मा उत्पन्न होता है, नाश को प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, नाश को होता है। एक ने पर्याय को पकड़ लिया, एक ने द्रव्य को पकड़ लिया। है भैया? समझ में आया? वेद कहते हैं भैया, द्रव्य पर्याय आत्मा क्या है, वो तो नहीं आई क्या? द्रव्य पर्याय के स्वरूप को जो जानता है, यथावत जैसा है वैसा जानता है, वह माँ जनवाणी ही उसका कथन कर पा रही है भैया। अब यहाँ आपको लगा होगा है बौद्ध मुझे सांख्य मत वाले, वेदांत मत वाले है ना, है निरंजन निराकार, क्या आत्मा है निरंजन निराकार, हम उस निषेध नहीं कर रहे हैं, है लेकिन वह द्रव्य स्वभाव को मानने वाला है, पर्याय को नहीं मानता है, इसीलिए उसकी सारी बातें झूठी हो गई। क्या हो गई भैया? देखो आत्मा की बात वेदांत में भी आती है कि आत्मा निरंजन निराकार है, उसका निर्विकल्प अनुभव होता है, ये भी कहते हैं भैया। परंतु वह सब मात्र बात है। क्या है? वह सब बातें है भैया, क्योंकि उसे आत्मा कौन है इसका पता कहाँ? पहली बात समझ रहे आप? लोग हमसे कहते हैं देखो सूरदास जी को भी आत्मा का अनुभव हुआ है। क्या भैया? ये शास्त्र पढ़ने वालों की बातें करता हूँ, है भैया। अरे जिसके आगे देव शास्त्र गुरु नहीं है वह कभी भी वह मर्यादा के बाहर हो गया है। ये तो भारी चिन्ह है, समझ में आया भैया? चाहे कितनी भी आत्मा की बातें करता हो, जैनी भी हो, पर देव शास्त्र गुरु का जिससे ठिकाना ना हो, देव को ना मानता हो, समझ में आया? ऐसे भी मिल जाएगी। अरे तो ये तो प्रतिमा, इसको क्या नमस्कार करना? क्या कहा भैया? क्या कहते हैं हम? प्रतिमा है, इसको क्या नमस्कार? ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको जैनियों के अंदर। अरे भैया ये तो प्रतिमा तो जड़ है, वो जड़ को क्या नमस्कार करना? वह भी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। समझ में आया? बहुत सुंदर बात है भैया। कहती है इसका पता कहाँ है?
विक्रम संवत 1964 में बड़ौदा में देखे हुए सती अनुसुईया नाटक में भी आता था। है समझ आया? गुरुदेव श्री छोटी अवस्था में ऐसे नाटक देखते थे। तुम्हारे फिल्मी ये खानों वाले नाटक नहीं, समझ में आया? है जिस बैराग भरे नाटक हुआ करते थे पहले, है भैया? अभी तो ऐसे है भैया, अच्छा खासा उस पर्दे पे देखने लग जाए, टीवी पे देखने लग जाए तो विकार तुरंत उत्पन्न हो जाता है। पहले नाटक भी बैराग भरे हुआ करते थे। गुरुदेव श्री विष्णु ने स्वयं देखा है, वो बात अपनी बताते हैं। कहते हैं विक्रम संवत 1964 में बड़ौदा में देखे हुए सती अनुसुईया नाटक में भी आता था। है बेटा शुद्धोसी शुद्ध हो, बुद्धोसी बुद्ध हो, ज्ञान के पिंड हो, उदासीनोसी उदासीन हो। तेरी वस्तु पर से भिन्न उदास है? ऐसा नाटक में बता रहे हो। है निर्विकल्पोसी निर्विकल्प हो, परंतु वस्तु अभेद निर्विकल्प है। देखो पहले ऐसे संस्कार बालक को नाटक में भी दिए जाते थे भैया। अब तो ये नाटक तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब मोबाइल वाले नाटक देखने लगे हैं भैया। अब उस नाटक को मिलेंगे भी नहीं है भैया, और उन्हें जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि मोबाइल में ही गंदी गंदी फिल्में देख लेते हैं, गंदे गंदे चित्र देखते रहते हैं और अपनी आत्मा को भव संसार में डूबते रहते हैं। सही बात। टाकियों में फिल्म देखते हैं, टीवी पे फिल्म देखते हैं, नंगे चित्र देखते हैं, तो क्या सीखोगे उनसे? अपने मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद करते हो। सही बात है भैया। उसमें तुम्हें पाप के अलावा क्या मिलने वाला भैया? मनुष्य पर्याय के एक एक समय तुम बर्बाद कर रहे हो भाई। है इतना इतना ज्ञान अपने आत्मा को समझने के लिए माँ जिनवाणी से सुनोगे ना, है तो पर्याय में कसाय की मंदता तो तुरंत हो जाती है, और वही तो वास्तव में तेरा वास्तविक सुख आएगा ना। गंदी गंदी बातें देखोगे, गंदी गंदी बातें सुनोगे भाई साहब, हैं तो फिर सपने कैसे आएंगे? वैसे आएंगे जो देखा। अरे सपने कैसे आएंगे गंदी है भैया? अरे उसे तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। है बाबू युगल जी साहब थे ना, पंडित जी साहब, बाबू युगल जी ये कहते थे, अरे भैया ये टीवी है ना, आंखों से पीने वाली शराब है, सप्त विषय का सेवन होता है उससे। क्या कहते हैं? आपको लगता है कि नहीं लगता है भैया? हमें तो लगता है, हमें तो समझ में सही आता है। ये टीवी है ना, पहले तो मोबाइल है, मोबाइल टीवी का भी बाप आ गया मोबाइल है भैया। अब बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है ना और इंटरनेट डलवा दिया ना, चुपचाप बेचारे गंदी गंदी फिल्में देखा करते हैं भाई। क्या हो गया? कैसे संस्कार मिल रहे हैं हमको? हमको कुछ पता नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं निर्विकल्पोसी निर्विकल्प हो, वस्तु अभेद निर्विकल्प है। देखो पहले ऐसे संस्कार बालक को नाटक में भी दिए जाते थे भैया। जबकि अभी तो बड़ी उम्र वालों को भी इतना पता नहीं है। क्या समझ में आया? इन बातों का भी पता नहीं है। समझ में आया? वह तो बच्चों को है, समझ में आया? आचार्य कुंदकुंद देव थे ना बालक अवस्था में, उनकी माता भी ऐसी बोलती थी। माता क्या बोलती थी? तुम शुद्ध है, तुम बुद्ध है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी है भैया, निर्विकल्पोसी है। ऐसे संस्कार है। वो बच्चा बालक था ना, उसको झूले में झुलाते थे ना, जब 6-7 महीने का था ना, तब ऐसी माँ बालक को संस्कार देती थी। तब तो आचार्य कुंदकुंद देव 11 वर्ष की उम्र में दिगंबर है दीक्षा धारण कर ली। समझ में आया भैया? आज बड़े बड़े लोगों को भी इन बातों में पता नहीं है भाई। समझ में आया भैया?
कहाँ गए वो हमारे संस्कार है, कहाँ गए वो हमारा जैनीपना? ना तो व्यवहार का जैनीपना है, ना अंदर का जैनीपना भाई है भैया। पर आज आपको व्यवहार का जैनीपना भी पालना पड़ेगा है भैया, और अंदर के जैनीपने की भी जरूरत है। समझ में आया? अगर कोरोना वायरस से बचना है तो ईमानदारी से कहता हूँ कि जैन दर्शन के चरणार्यों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। हैं? तुम ये मत समझना कि ये कोरोना वायरस आ गया है तो 2, 4, 5, 6 महीने में बाहर हो जाएगा। समझ में आया? ये सालों का केस हो गया है, तब तक कोई दूसरा और वायरस पैदा हो जाएगा। अब आपको ऐसे कोरोना वायरस के साथ में ही अपनी जिंदगी बिताना होगी। उससे पहले है माँ जनवाणी माता के द्वारा जैन दर्शन के चरणान योग को अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए है भैया। तो कोरोना वायरस जैसे है से संक्रमण के दोषों से भी बच जाओगे, और पर्याय में पाप के परिणाम होते थे उनसे भी बच गए हैं। और अपने आत्मा की बातें जब आप सुनोगे भैया तो अंदर के जैनी भी बन जाओगे। समझ में आया भैया? कहते हैं पहले ऐसे संस्कार बालक को नाटक में भी दिए जाते थे, जबकि अभी तो बड़ी उम्र वालों को भी इतना पता नहीं है कि शुद्ध बुद्ध किसे कहते हैं भैया। है शब्दों का बाग जाल तो करता रहता है शुद्धोसी, निरंजनोसी, बुद्धोसी है भैया, ये खाने ही नहीं पड़ता है, और बोलेगा भी तो शुद्धोसी क्या चीज है उसको खबर ही नहीं पड़ती है। हाँ वासना ही नहीं है, शुद्ध आत्मा का होना है तो पता नहीं भैया। शुद्ध आत्मा है हमारे यहाँ एक बार की बात है, भोपाल में हमने अपने उस मकान के ऊपर लिखवा दिया गायक भवन। क्या लिखवा दिया? गायक सदन लिखा था। गायक सदन। पप्पू भैया, पप्पू भैया है भोपाल में है हमने अपने उस मकान के ऊपर लिखवाया गायक सदन। तो कॉलोनी के लोग कहने लगे कि भाई ये तो जो है इनके घर में गायक नाम तो किसी का है ही नहीं है। और फिर जो है 10-12 लोग हमारे घर पर आए और मेरे से पूछा, अरे जैन साहब ये गायक कौन है आपके यहाँ? ये गायक क्या होता है भैया? अजय भाई कॉलोनी वालों को तो सबसे पहले आश्चर्य लगता है, क्या ये आज तक हमने गायक गायक सुना ही नहीं, गायक क्या होता है ये है भैया। और मेरे पास में आए थोड़े बड़े बड़े उम्र के बच्चे भी थे उसमें हैं, समझ में आया। और वे आए और मेरे से पूछा, जैन साहब ये जो है गायक कौन है आपके यहाँ? आपका नाम तो अनिल है और आपकी मिसेज का नाम ये है, आपकी बच्ची का नाम ये है, तो गायक कौन है? गायक का मतलब क्या होता है? तो मैंने सीधे भाषा में बोल दिया आत्मा होता है। क्या बोल दिया? और जैसे ही मैंने आत्मा कहा तो छोटे बच्चे थे ना, वे तो दूर भागने लगे। क्या हो गया? अरे आत्मा आत्मा आत्मा। भाई क्या हो गया इसको आत्मा सुन के भैया? अरे वो फिल्मों में उसने देखा होगा ना भैया है, तो वह डर के भागने लग गए बच्चे। समझ में आया? ऐसे ही भैया शुद्धोसी बुद्धोसी क्या अर्थ होता है उसका भाव कभी ग्रहण करता नहीं है। पहले तो सुनना मिलना मुश्किल और बोले भी तो उसके भाव ग्रहण नहीं होता से है भैया। हम कितना बोलते हैं शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा, आचार्य भगवान कितना बोलते हैं शुद्धात्मा, तू शुद्धात्मा है, तू शुद्धात्मा है, तू शुद्धात्मा है, पर एक भी भाव भाषण नहीं होता है भाई साहब है। क्योंकि रुचि पूर्वक अगर आप जिनवाणी माता की बातें सुनोगे तो आपको जरूर शुद्धात्मा की प्रतीति हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं शुद्ध बुद्ध किसे कहते हैं? तो श्रीमद् राजचंद्र जी ने ये जो है आत्म सिद्धि नाम का ग्रंथ है, उसमें गाथा नंबर 117 में आया है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, दूजो कहिए केट लो कर विचार तो पाम। क्या श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्म सिद्धि ग्रंथ में
170वें नंबर की गाथा में ये बुलाया दिया, ये गाथा आई है। तो इस गाथा में बहुत सरस का है, इसमें सब का अर्थ है ना, शुद्ध बुद्ध चेतन घन है, सबके अलग अलग है, उसके भाव होते हैं। समझ में आया भैया? तो अब बताते हैं, इस गाथा में बहुत सरस का है। शुद्ध अर्थात क्या? परमात्म स्वरूप आत्मा क्या भैया है? शुद्ध का मतलब क्या? परमात्म स्वरूप आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है क्या भैया? समझ में नहीं? आप शुद्ध का मतलब होता है कि आत्मा परम पवित्र है, शुद्ध आत्मा है, परद्रव प्रभावों से भिन्न है, और वह आत्मा परम पवित्र है। समझ में आया भैया? और शुद्ध का आप क्या बताओ? आप बताओ क्या करोगे आप? है भैया? शुद्ध का मतलब क्या? कि पवित्र, जिसमें परद्रव प्रभावों की मिलावट ना हो, वह शुद्ध है। समझ में आया? प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, और प्रत्येक द्रव्य वास्तव में शुद्ध है। क्या कोई जीव द्रव्य शुद्ध है ऐसा नहीं है? प्रत्येक 6 द्रव्य शुद्ध है। जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य बताए गए है ना, ये द्रव्य अपेक्षा से ये सब शुद्ध है। क्या कहा भैया? और वह शुद्ध जो है कैसा है? अनंत शक्तियों को बताया जा रहा है। क्या भैया? जो द्रव्य जो है वो तीनों काल शुद्ध है, परमात्मा स्वरूप है, सब जड़ भी जड़ेश्वर है, चेतन भी चेतनेश्वर है। क्या भैया? वह ईश्वर से कभी कम हो नहीं सकता है। समझ में आया भैया? इस जगत में सब ईश्वर हैं, ईश्वरों की नगरी है। ये ईश्वरों की नगरी तुमने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी भैया। ऐसी दृष्टि खोलना पड़ेगी, ज्ञान नेत्र को खोलना पड़ेगा। ये चमड़े की चक्षुओं से भैया, समझ में आया भैया? ये चरम चक्षुओं को उतार के फेंक दो एक तरफ में, और ज्ञानेश्वर है भैया, अंतरोन्मुखी उपयोग से द्वारा ज्ञान नेत्र के द्वारा देखोगे तो जगत में सारे पदार्थ ईश्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे भैया? ईश्वर है, ईश्वर से कम नहीं है। बोलो भैया, आगे समझ में भैया? मौसी है ईश्वरों के दर्शन करना है तो चमड़े की चक्षु को उतार के फेंक दो। जैसे मंदिर में जाते हो ना है भैया, चमड़े की चीजें पहनकर नहीं जाते हैं ना है भैया, वो चप्पल जूतों को जैसे मंदिर के बाहर चमड़े की उतार देते हैं ना, ऐसे ही भगवान के दर्शन करना हो अरिहंत परमात्मा के, तो चमड़े की चप्पल जूतों की तरह इस चरम चक्षुओं को भी बाहर उतार के फेंक देना। समझ में आया? तो अरिहंत भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हैं? समझ में आया? चमड़े की वस्तु तो छोड़ देता, पर चर्म दृष्टि लेके जाता है, पर्याय दृष्टि। भगवान के दर्शन करना चाहता है लेकिन चमड़े की चक्षु से देख के करेगा, तुझे क्या खाक भगवान के दर्शन होंगे? नहीं होंगे। है भैया? है क्या? ज्ञान नेत्र को खोलो भाई, ज्ञान नेत्र को खोलो। है सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। तो यहाँ कहते हैं शुद्ध का अर्थ है परमात्म स्वरूप आत्मा है भैया। ये तो आत्मा की बात हुई, और शुद्ध का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु परमात्मा स्वरूप है, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो। शुद्ध अर्थात परमात्मा स्वरूप आत्मा, और वह कैसा है? वह परमात्मा स्वरूप वस्तु कैसी है? वह अनंत गुणों से शुद्ध है। क्या भैया? ऐसी आंतरिक व्यवस्था है, एक एक गुण शुद्ध पड़ा हुआ है, एक गुण में दूसरा गुण प्रवेश नहीं करता है, ऐसा परम पवित्र गुण है। क्या भैया? अंदर की व्यवस्था इतनी सुंदर है। क्या भैया? एक द्रव्य में अनंत गुण रहते हैं, और वे अनंत गुण पूरे के पूरे सब शुद्ध है। क्या कहा भैया?
क्योंकि एक गुण भी दूसरे गुण में मिलता नहीं है। ऐसे तेरी आंतरिक व्यवस्था है भाई, अब इसको हमको पता ही नहीं है भैया, है थोड़ी सी पर्याय को मैली देख के आत्मा को ही मेला देखने लग गया है भैया। है कोई बच्चा था बहुत समझदार था, 10-12 लोगों की घर की पूरी व्यवस्था करता था, खाने पीने की व्यवस्था करता था, है भैया। एक बार उसके पिता ने है भैया बोल दिया तू पागल है। क्या बोल दिया? तू पागल है। पागल क्यों बोला? तो उसने 2000 के नोट को फाड़ दिया। क्या बोल दिया? क्या किया? तो वो पागल हो गया क्या? अरे पागल जैसे कार्य करोगे तो पागल ही तो कहा जाएगा, पर तू उसको ऐसा मत मान लेना। तू तो चार पूरे घर की व्यवस्था करता, तेरे जैसा तो कोई समझदार है ही नहीं। ऐसे पर्याय में थोड़े थोड़े भैया पाप के परिणाम आ जाते हैं। अरे मेरे जैसा कोई पापी नहीं है मूर्ख, वो पर्याय तू चली गई, तू तो परमात्मा स्वरूप वाला है, तू ऐसे देखना है। एक समय की पर्याय को इग्नोर कर दे है भैया। ऐसा भगवान आत्मा अनंत गुणों की धाम है, समझ? ऐसा परम पवित्र शुद्ध है। कहते हैं शुद्ध का अर्थ करते हैं, शुद्ध अर्थात परमात्मा स्वरूप आत्मा अनंत गुणों से शुद्ध है। और बुद्ध का, अब बुद्ध का है भैया, बुद्ध अर्थात आत्मा अकेला ज्ञान का पिंड है। क्या है? बुद्ध का मतलब आत्मा अकेला ज्ञान, बुद्ध यानी ज्ञान, बुद्ध यानी ज्ञान, अकेला बस ज्ञानी ज्ञान उसमें है भैया, समझना है। जैसे शक्कर एकांत मीठी है ना, एकांत मीठी है ना, ऐसे ही अपना आत्मा एकांत ज्ञान का भंडार है। क्या भैया? तो इस शरीर को मत देख है, ये जड़ को मत देख है, ये तेरे आत्मा के अंदर ये शरीर जो है अंदर जाता नहीं है। अरे आत्मा में तो जाता नहीं है, अरे आत्मा की पर्याय में भी जो प्रवेश नहीं करता है। ऐसा तू ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है भैया। तो कहती है बुद्ध अर्थात क्या? आत्मा अकेला ज्ञान का पिंड है। जैसे शक्कर अकेली मिठास से भरी हुई है भैया, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है। ऐसा देखना भाई, अपने ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा के तू दर्शन करेगा ना, तो यहाँ घर में बैठे बैठे अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। समझ में आया भैया? ये तो कोरोना वायरस आ गया है, तो ये सब बहुत कुछ हमें सिखाता है। ये मंदिर में ढूंढने की और घूमने की जाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने बंद कर दिया तो तुम चिंता मत करना, तुम अपने ज्ञान के नेत्र खोल लेना हमारी माता से। समझ में आया? साक्षात परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के दर्शन होंगे। समझ में आया भैया? ये आपके लिए सहकारी है। कोरोना वायरस आया तो आपके लिए सहकारी है, क्योंकि जो हमें अपनी आत्मा से मिला दे है वो सहकारी हुआ करता है। समझ में आया भैया? बुद्ध था आत्मा अकेला ज्ञान का पिंड है। और कैसा है? चैतन्य घन है। क्या भैया? चैतन्य घन समझ गया भैया? जैसे बाहर का कोई घन होता है ना, जिसमें परद्रव्यों का प्रवेश होता है, क्या ठोस होता है ना, ठोस है भैया, जिसमें पर वस्तुओं का प्रवेश होता नहीं है, ऐसा चैतन्य घन है। क्या कहा भैया? चैतन्य घन यानी अर्थात आत्मा असंख्य प्रदेशी है। देखो चैतन्य घन कहकर उसमें असंख्य प्रदेश की बात की है भैया। उसके आत्मा की असंख्य प्रदेशी है, उसमें कोई भी प्रदेश दूसरे का घुसता नहीं है। अपने आत्मा के साथ में अनादि काल से एक क्षेत्रावास संबंध है। क्या भैया? पर एक क्षेत्रावास संबंध होने पर भी है वे पुद्गल कर्म आदि है वे तेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे ठंडाई बनाते हो ना आप लोग, मौसी लाइन पर है क्या?
मौसी को तो इसीलिए याद किया कि उन्होंने हमको ठंडाई पिलाई थी। है भैया, ठंडाई की बात आ गई। मौसी नहीं है, हो सकता चली है तो ठंडाई होती है ना, ठंडाई में बहुत सारी चीजें डालते हो कि नहीं डालते हो? शक्कर भी डालते हो भैया, है काजू भी डालते हो, आप बादाम भी डालते हो, थोड़ा सा नमक भी डाल देते हो, है भैया, विविध प्रकार की व्यंजनें उसमें डालते हो। तो क्या उसमें एक दूसरे में मिल गए हैं क्या? तो भैया सब अलग अलग रहते हैं ना, ऐसे ही अपने आत्मा के साथ में असंख्यात प्रदेशी है, उसमें कर्मों का संयोग अनादि से है, एक क्षेत्रावार संबंध कहा जाता है। पर एक भी प्रदेश चेतन का प्रदेश तो जड़ के रूप में नहीं होता है, और जड़ के प्रदेश आत्मा के रूप में बदलते नहीं है। ऐसा वह चैतन्य घन भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है भैया। इस प्रकार से उनका भाव भाषण करना जनवाणी माता के द्वारा, पढ़ते ही नहीं रहना, पढ़ते ही मत रहना। मैंने आपसे कहा स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय में 2 लाइनों का भाव भाषण करना, 2 लाइनों का अपने ज्ञान में निरंतर उनका चिंतन करना। क्या भैया, उसका नाम स्वाध्याय है। समझ में आया? सब पढ़ लिया भैया, और पूछो भैया क्या अच्छा लगा। एक भाई थे, है भैया, नाम नहीं लेता हूँ, है, सोनागढ़ में गए थे, बड़े पंडित जी साहब का है, ब्रह्मचारी रमन जी का, वहां पर 10 लक्षण पर में प्रवचन चला था ना, तो मेरे को मिले, है, वो भी पंडित था, है क्या भैया, है, वो भी पंडित था। तो मैंने पूछा भैया, बोलो, बहुत तारीफ कर रहा था, बहुत तारीफ कर रहा था, है, और 12 दिन रहा। मैंने पूछा भैया अच्छा बताओ पंडित जी साहब ने क्या चलाया? तो बोले समय साध। अच्छा, समय साध में कौन सी गाथा चलाई है भैया? कोई कर्ता कर्म की चलाई थी। अरे भाई, तुम 12 दिन रहे, पंडित जी साहब के गीत गाते हो, है, तुमने पुस्तक खोल के ना देखी कि ये कौन सी गाथा चला रहे हैं? है भैया, ऐसे तुमने अपना समय क्यों बर्बाद किया भाई? इसीलिए कहते हैं क्या, ज्यादा पढ़ो नहीं, उसमें से 2 लाइनें अच्छी लेके अपने मन में चिंतन करना, तो आपको अपने भगवान आत्मा के पास पहुंचने का मार्ग सुलभ हो जाएगा। समझना है भैया? ऐसे भाव भाषणा पूर्वक कैसे उन शब्दों का एक एक का वाच्य ग्रहण करना, भाव ग्रहण करना, वही वास्तविक स्वाध्याय होता है। समय यहाँ शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन की बात चल रही है भैया, भाव भाषण करने की बात है। अभी अपनी चर्चा आगे चलेगी इसी पर, अभी समय हो गया है, अभी यही विराम देती है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नितैसी के गीत गाओ। 9 करूं बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।